दूसरा सलातीन और उसका 22वां बाब जो 20 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह यूसिया। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 वर्ष का था। उसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जदीदा था जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक ना मुड़ा। तौरात की किताब का मिलना। और यूसिया बादशाह के 18वें वर्ष ऐसा हुआ कि बादशाह ने साफिन बिन असलिया बिन मुस्लाम मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा कि तू खिलकिया सरदार काहिन के पास जा ताकि वो उस नगदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है और जिसे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है गिने, और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दें जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मरम्मत हो, यानी बढ़ाइयों और राजों और मेमारों को दें, और हैकल की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थरों के खरीदने पर खर्च करें। लेकिन उनसे उस नकदी का जो उनके हाथ में दी जाती थी कोई हिसाब नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो अमानतदारी से काम करते थे। और सरदार काहिन खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तौरात की किताब मिली है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादिमों ने वो नगदी जो हैकल में मिली लेकर उनको कारगुजारों के हाथ में सपुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि खिलकिया काहिन ने एक किताब मेरे हवाले की है। और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीकाम और मकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और असाया को जो बादशाह का मुलाजिम था ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना, कि जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। तब खिलकिया काहिन और अखीकाम और अकबूर और साफन और असाया खुल्दा नबिया के पास गए जो तोशा खाने के दरोगा सलूम बिन तकवा बिन खरखस की बीवी थी। ये यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे गुफ्तगू की। उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस किताब की उन सब बातों के मुताबिक जिनको शाह यहूदा ने पढ़ा है इस मकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाजिल करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं। सो मेरा कहर इस मकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा। लेकिन शाह यहूदा से जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है यूं कहना
کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے، اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی، خداوند فرماتا ہے۔ اس لیے دیکھ، میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے